नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मजीद 7,000 आयमा मौज़नीन की दरख्वास्तों को मंजूरी, मुलाजमीन को दिया जाएगा पे स्किल। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वज़ीर आला केसीआर का ऐलान। कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में भी खामोश तमाशाई किरदार अदा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना भवन में तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर केटीआर ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर करके पेश किया खिराज अकीदत। सिद्दीपेट जिले खेलों में रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। सेहतमंद रहने के लिए दौड़ मुफीद। हाफ मैराथन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तलबा को माली मुश्किलात की वजह से अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। गरीब तलबा को माली इमदाद की चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। मद्रास यूनिवर्सिटी जदीद तहकीक में मज़ीद सरमायाकारी करे। मद्रास यूनिवर्सिटी के 156वीं कॉन्वोकेशन से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरे। तेल अवीव में मुजाहिरीन की तादाद 10 लाख से मुतजावज़। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन को पे स्किल देने का ऐलान किया है। मुल्क हैरान रह जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना असम्बली में रियासत की तश्कील और हासिल की गई तरक्की पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने गैर मामूली वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला ने आज ऐलान किया है, पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे। SC ST फंड्स को डाइवर्ट करके वादा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। ये सब कुछ कहा जा सकता है। ये तरीका इसी तरह किया जाना चाहिए जैसा कि कहा गया है। उन्होंने कहा कि वो 4 वोट के लिए मन घड़ंट वादे नहीं करना चाहते। केसीआर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेंशन कितनी दी जाती है, राजस्थान में क्या दिया जाएगा, क्या वो तेलंगाना में इख्तिदार में आने पर 4,000 रुपये पेंशन देंगे। हमने जो कहा वो कर दिखाया। तेलंगाना के मुलाजमीन को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मैंने तहरीक के दौरान कहा, हमने कहा कि हम मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन से ज्यादा तनख्वाह देंगे। हमने अपनी बात रखी। हमारे पास इंसानी रवैया है। ये कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी में नहीं दिया गया है। अगर हम PRC मुलाजमीन को 30% देते हैं तो हमने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 30% इजाफा किया है। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला इजाफा है। हमने कानून साज असम्बली में काम करने वाले आउटसोर्स मुलाजमीन में भी इजाफा किया है। वज़ीर आला केसीआर ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में खामोश तमाशाई किरदार अदा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के मानसून इजलास के चौथे दिन तेलंगाना की तश्कील और इससे हासिल होने वाली पेशरफ्त पर मुख्तसर बहस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहदा रियासत में तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में तेलंगाना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। उस वक्त के स्पीकर की जगह पर बैठे प्रणय भास्कर ने कहा था कि तेलंगाना लफ्ज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस दिन भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। अपोजिशन में रहने के बावजूद उन्होंने खामोशी अख्तियार की। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू के वज़ीर आला के दौरे में इस्लाहात की आड़ में बिजली की चार्जेस में इजाफा किया गया। केसीआर ने याद दिलाया कि जब बरकी चार्जेस में 1 साल नहीं बल्कि 3 साल में 15% इजाफा करने का ऐलान किया गया तो मैंने बहैसियत डिप्टी स्पीकर उस वक्त भी खत लिखा था। केसीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में जब आवाम और किसान कम्युनिस्ट पार्टियों की क़ियादत में बशीरबाग में एहतजाज करने पहुंचे तो 3 लोगों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। हलाक होने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुन भी शामिल थे। इसके बाद कांग्रेस के लीडरान इसमें घुस गए और ओल्ड MLA क्वार्टर्स में एहतजाज किया और मजीद कुछ नहीं किया गया। उन्होंने तनकीद की कि ये कांग्रेस कायदीन ही थे जिन्होंने कई बार तहरीक उठाई और हार मान ली। నిజంగానే అడిగి పోతే నెహ్రూ సాబ్ చెప్పిండా ఆయన చెప్పినాక పెద్ద మనిషి ఏం మాట్లాడతాం, మజ్బూర్లో నేను ఒప్పుకొని వచ్చినా అని చెప్పిండు అధ్యక్ష. అది కూడా హిస్టరీలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కల్పిత కథ కాదు. ఆ విధంగా ఉన్న తెలంగాణను ఊడగొట్టింది కాంగ్రెస్. ఆ తదనంతరం
అనేక అగ్రిమెంట్లు, అది జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ఆ విడగొట్టిన సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఒక్కొక్కటి కాల రాస్తే ప్రేక్షక పాత్ర వహించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. చివరికి 69 ఉద్యమం, అందులో తమరు కూడా భాగస్వామి అధ్యక్ష. తమకు తెలియంది కాదు ఎంత కర్కశంగా వ్యవహరించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ పట్ల అంటే, 56లో ఊడగొట్టేటినాడు అనేక మందిని జైళ్ళలో పెట్టినారు. సిటీ కాలేజ్ దగ్గర ఫైరింగ్ జరిగితే 7 విద్యార్థులు పట్టపగలు చచ్చిపోయినారు అధ్యక్ష. దాన్ని ఏం ఖాతరు చేయకుండా ఆ రోజు కలిపేసినారు. ఆ తదనంతరం 69 ఉద్యమం వస్తే ఎన్ని రకాలంటే హైట్కి తీసుకొని పోయినారు అధ్యక్ష అప్పుడు. ఆ రోజు చివరికి టీఎన్జిఓలు కూడా, తెలంగాణ నాన్ గెస్టెడ్ ఉద్యోగులు కూడా, ఆ ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఆమోస్ గారి మీద ఎస్మా కేసులు పెట్టి, రకరకాల కేసులు పెట్టి జైళ్ళల్లో బంధించినా కూడా అనేక పోరాటాలు చేసినారు అధ్యక్ష. మనందరికీ తెలుసు, అందులో తమరు కూడా భాగస్వామి. తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇవ్వకపోతే బద్రీ విశాల్ పిట్టి గారు వగైరా నాయకులంతా బేగం బజార్లో బకెట్లు పట్టుకొని పోయి దుకాణాల మీద అడిగి ఆ డబ్బులు తెచ్చి ఉద్యోగులను కాపాడుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇదంతా చరిత్ర. ఎంత రాసి రంపాన పెట్టినరో, ఎన్ని బాధలు పెట్టినరో, ఎంతమందిని కాల్చి చంపినరో, ఆ ఘన చరిత్ర అంతా కూడా కాంగ్రెస్ ఖాతాలకే పోతుంది అధ్యక్ష. 69లో ఆనాడు చెన్నారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, విద్యార్థుల నాయకత్వంలో, ఉద్యోగుల నాయకత్వంలో ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడితే చివరికి ఫైనల్గా డెమోక్రాటిక్గా కూడా తెలంగాణ తన అభిప్రాయం చెప్పింది అధ్యక్ష. 14లో 11 మంది ఎంపీలను గెలిపించి యావత్తు తెలంగాణ గుండెలు చీల్చి మా తెలంగాణ మాకు కావాలంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు నిరాకరించి నో తెలంగాణ అని చెప్పి నిరాకరించినారు అధ్యక్ష. ఇది కాంగ్రెస్ చరిత్రనే. దాని తర్వాత ముల్కీ రూల్స్ కొల్లగొట్టబడి ఉద్యోగాలు మొత్తం మాయమైపోయి నీళ్లు మొత్తం పోతా ఉంటే తట్టెడు పుట్టెడు మన్ను తీసి ప్రాజెక్టులు దశాబ్దాల తరబడి పెండింగ్ పెడతా ఉంటాయి. దశాబ్దాల తరబడి ప్రాజెక్టులు పెండింగ్ పెడతా ఉంటే కూడా మౌన ప్రేక్షక పాత్ర వహించింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే అధ్యక్ష. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులే, వేరే వాళ్ళు కాదు. సోనియా గాంధీ గారు థ్యాంక్స్ చెప్పి బట్టి విక్రమార్క గారు చిన్నగా దాని నుంచి స్లిప్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసినారు. తెలంగాణ ఎంత యాతన అనుభవించిందో, ఎంత బాధను అనుభవించిందో, ఎన్ని వేల మంది విద్యార్థులను, యువకులను కోరుకోయిందో, ఎన్ని లక్షల మంది 69 అధ్యక్ష కళాశాలలు, హాస్టళ్ళు అన్ని జైలు అయిపోయినాయి తెలంగాణలో. ఆ విధంగా 41 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మనసులను తీవ్రంగా గాయపరిచి చాలా భయంకరంగా ఆ రోజు వ్యవహారం చేసిన విషయం చరిత్రలో మర్చిపోలేం అధ్యక్ష. ఈ సందర్భంగా మనం పునశ్చరణ చేసుకోక తప్పదు. తెలంగాణ సమాజానికి కూడా ఒకసారి జ్ఞాప్తికి తేవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది. ఆ తదనంతరం వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఒక 17 సంవత్సరాలు నిర్వాహకం చేస్తే అప్పుడు మరింత పరిస్థితులు తెలంగాణలో దిగజారిపోయినాయి అధ్యక్ష. చాలా ఘోరంగా దిగజారిపోయినాయి. ఎంత ఘోరంగా దిగజారినాయి అంటే ఆ రోజు స్పీకర్ స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి, తమరు కూర్చున్న స్థానాన్ని అధిష్ఠించిన వ్యక్తి అధ్యక్ష ప్రణయ్ భాస్కర్ అనే ఒక ఎమ్మెల్యే తెలంగాణ అంటే నో తెలంగాణ అనే పదం వాడటానికి వీల్లేదు అని స్పీకర్ రూలింగ్ ఇచ్చినటువంటి స్థాయి. కోర్టులో విలేకరులు కానీ చెప్పిన మాట నిజమే. నాడికి పోతే నెహ్రూ సాబ్ చెప్పిండా అని చెప్పినాక పెద్ద మనిషి ఏం మాట్లాడతాం, మజ్బూర్లో నేను ఒప్పుకొని వచ్చినా అని చెప్పిండు అధ్యక్ష. అది కూడా హిస్టరీలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కల్పిత కథ కాదు. ఆ విధంగా ఉన్న తెలంగాణను ఊడగొట్టింది కాంగ్రెస్. ఆ తదనంతరం అనేక అగ్రిమెంట్లు, అది జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ఆ విడగొట్టిన సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఒక్కొక్కటి కాల రాస్తే ప్రేక్షక పాత్ర వహించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर से माहाना एजाजिया के लिए मौसूल होने वाली आइमा मौजनीन के 7,000 दरखास्तों को मंजूर करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आला के सियान ने कहा कि फिल वक्त रियासत भर के 10 आइमा मौजनीन को हुकूमत की जानिब से हर माह 5,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा है और फिलहाल हुकूमत को मज़ीद 7,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं जो कई दिनों से ज़ेर इल्तिवा हैं। वो इन तमाम दरखास्तों को मंजूर करते हुए पीर को ही सरकारी अहकाम जारी करने का ऐलान करते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में वज़ीर आला KCR की जानिब से रियासत भर से माहाना एजाजिया के लिए मौसूल होने वाले आइमा मौज़नीन की 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर दिए जाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत के अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई एक स्कीमात को मुतारफ़ कर रहे हैं। ऑनरेबल CM साहब ने कई एक डिसीजन लिए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है वो KCR साहब है। आज हिंदुस्तान के हालात किस तरफ है और आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने मुसलमानों की तरक्की और ख़ास तौर से साबिक़ा में भी इमाम और मौज़न हजरात को 5-5 हज़ार रुपये 10,000 लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ 2-3-4 साल से कुछ लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवा रहे थे। मज़ीद 6 से 7 हज़ार लोग पेंडिंग थे। आज CM साहब ने उनको भी 5-5 हज़ार रुपये सैंक्शन किया। उनका हम ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इमाम और मौज़न जो हजरात होते हैं यकीनन उनका ज़रिया माश बिल्कुल नहीं रहता। वो खुद अल्लाह की राह में इबादत करते हैं, लोगों को दीनी तालीम देते हैं और देहातों में उनका कंडीशन बहुत कमज़ोर है क्योंकि देहात में लोगों की ज़राए आमदनी बहुत कम होती है। इमाम और मौज़न हजरात को अच्छी सैलरी देना या उनके इंतजाम देखभाल करना मुश्किल होता है। CM साहब ने इससे पहले भी तेलंगाना बनने के साथ 10,000 इमाम और मौज़ून हजरात को 5-5 हज़ार रुपये हदिया दिया था। उसी तरह जो माँ बाकी 6 से 7 हज़ार लोग हैं उनको भी सैंक्शन कर दिया गया। अब तेलंगाना के अंदर जितने मसाजिद है 100% मस्जिदों के इमाम और मौज़ून हजरात को हुकूमत की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये हदिया दिया जाएगा। मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, जो गरीब बच्चे मुसलमान जैसे साबिक़ा में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला करता था मगर BJP हुकूमत के बाद आने के बाद दिन दिन मुश्किलात आ रहे थे और काफ़ी हद तक कम भी कर दिए थे। बाकी लोगों को CM साहब देते थे मगर अब मुकम्मिल BJP से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप निकाल दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से। CM साहब ने वायदा किया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मुकम्मिल मुसलमानों को मुकम्मिल दिया जाएगा ताकि जो गरीब लोग हैं उनके माँ बाप को कुछ राहत मिल सके, वो बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। उसी तरह आप जानते हैं बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। साबिक़ा में भी हुकूमत ने 100 एकड़ ज़मीन सैंक्शन की थी मगर उसके बावजूद आज ऑनरेबल CM साहब ने 125 एकड़ ज़मीन मज़ीद सैंक्शन की है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसका कब्जा दे दिया जाएगा ताकि शहर में कब्रस्तानों की जगह बड़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग के इंतकाल होने के बाद खबर को जगह नहीं मिलती है, इसलिए CM साहब ने 125 एकड़ ज़मीन सैंक्शन की है। वो 1 हफ्ते के अंदर हमें हवाले की जाएगी। वह बोर्ड के तहत वहाँ पर लोगों को तकफीन करने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो दौर है बड़ा फ़िरका परस्ती का दौर हो चुका है मगर आज सेकुलर लोग भी है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अगर सबसे सेकुलर लीडर कोई है तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव साहब है, जो सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी एक साथ तरक्की के मौके फराहम करते हैं और अमन और सुकून मुहैया करने में हिंदुस्तान में कहीं क्यों स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। हमारे ऑनरेबल CM साहब का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ चल रही नफरत की फिजा पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम तबकात मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी महफूज हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल मुल्क भर में किसी भी रियासत में नहीं मिलती और वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत BRS हुकूमत के दौरे में रियासत की अक़लियतें हर तरह से महफूज हैं। मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। आज हमारा दस्तूर खतरे में है, आज हमारा मुल्क खतरे में है इनकी नफरत की सियासत की वजह से। इस मुल्क पर टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। इस मुल्क पर चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है जितना एक पगड़ी बांधने वाले सिख का है। कोई भी इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है
اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، اور میں یہ بھی کہوں گا آگے بڑھتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ کے نظریاتی پروفیسر جے شنکر کی ان کی یوم پیدائش پر اسمبلی میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آچاریہ جے شنکر کی یوم پیدائش اسمبلی ہال میں بنائی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں اسپیکر اسمبلی پوچارام سرینواس ریڈی، ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ، ریاستی وزراء، MLAs اور قانون ساز اسمبلی کے افسران نے پروفیسر جے شنکر کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح کونسل کے چیئرمین جو سکندر ریڈی، ریاستی وزراء ہریش راؤ کے ایشور اے دیاکر راؤ کے علاوہ دیگر ارکان قانون ساز کونسل نے کونسل میں آچاریہ پروفیسر جے شنکر کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش تقریب ریاست کی حکمران جماعت BRS کے ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں منائی گئی۔ کارگزار صدر BRS و ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے جے شنکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور تلنگانہ ریاست کے لیے ان کی جدوجہد کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR پروفیسر جے شنکر کے خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پروفیسر جے شنکر تمام کے لیے رول ماڈل ہیں۔ పెద్దలు KCR గారికి గురువర్యులు, మా అందరికీ ఆదర్శప్రాయులు, మా అందరికీ కూడా ఆప్తులు, అత్యంత ఆత్మీయులు, తెలంగాణ విషయంలో ఒక మొబైల్ ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటి ఒక మహాగ్రంథం లాంటి మహానుభావుడు ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు వారికి నివాళులర్పిస్తూ 10 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రస్థానం నిజంగా కూడా వారు సారి ఈరోజు మా మధ్యన ఉండింటే 10 ఏళ్ల ఈ తెలంగాణ ప్రస్థానం చూసింటే తప్పకుండా చాలా సంతోషపడేవారు, చాలా గర్వపడేవారు. తాను కలలు గన్న విధంగా 1952లో ఇడ్లీ సాంబార్ గోబ్యాక్ ఉద్యమం నుంచి మొదలైన తన పోరాటం, ఆజన్మాంతం చేసిన పోరాటం ఫలవంతమైనందుకు, విజయవంతమైనందుకు తన శిష్యుడు KCR గారు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మన్ననలు అందుకుంటూ తెలంగాణను అగ్రగామిగా నిలబెట్టినందుకు తప్పకుండా గర్వపడేవారు, తప్పకుండా ఒక పుత్రోత్సాహంతో పొంగిపోయేవారని చెప్పి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నాను. నిజంగా కూడా జయశంకర్ సార్తో మా అనుబంధం, మా అందరి అనుబంధం చెప్పాలంటే ఒక నవలని రాయొచ్చు, ఒక డీటెయిల్డ్ పుస్తకమే రాయొచ్చు. అన్ని అనుభవాలు, అన్ని రకాల సందర్భాలు ఉన్నాయి. పార్టీ ఎత్తుపల్లాల్లో, విజయాల్లో, అపజయాల్లో KCR గారి వెంబడ ఉండి ధైర్యం చెప్పి ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి రావు సాబ్. ఎందుకంటే ఎన్నో జీవితంలో ఎత్తులు పల్లాలు చూసిన వాళ్ళం, ఎన్నో విజయాలు అపజయాలు చూసిన వాళ్ళం, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఎన్నో ప్రస్థాన ఉత్థానాలు చూసిన వాళ్ళం. మీరు అధైర్యపడకండి, మీ వెంబడ ప్రజలున్నారు. అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు జరగవచ్చు కాక, కానీ తప్పకుండా మీరు విజయం సాధిస్తారు అని ఎప్పటికప్పుడు వెన్నుతడుతూ ఆ మహానుభావుడు మమ్మల్ని ప్రోత్సహించేది, ముఖ్యంగా మా నాయకుడు KCR గారిని ప్రోత్సహించేది. वज़ीर सैयद हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट ज़िले में खेलों में रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम इस तरह के प्रोग्राम के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि तमाम शोबों में तरक्की याफ्ता शहर के खेलों का मरकज बनाया जा सके। वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टाउन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर तैराकी के मुकाबलों, वॉलीबॉल, फुटबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रीस रंगानायक सागर में रियासती सतह की साइकिलिंग मुकाबले मुनाकिद हुए और आज सिद्दीपेट से एक और नया प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि इनकी ख्वाहिश है कि सिद्दीपेट को हर मैदान में एक मिसाली बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और इस तरह के कई प्रोग्राम्स मुसलसल जारी रहेंगे। दौड़ हमारे रोज़मर्रा के मामलात का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सेहत एक नेमत है और ये दौड़ सेहतमंद रहने के लिए मुफीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर साल हाफ मैराथन दौड़ का इनेकाद किया जाएगा।
వెల్కమ్ టు సిద్దిపేట్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది రన్నర్స్ ఈరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ హాఫ్ మ్యారథాన్ రన్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. గౌరవనీయులు రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, మా రఘురామ్ గారు, శ్వేత గారు అండ్ ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ అండ్ ద డాష్, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి రన్నర్స్ అందరికీ, మా గండ్ర జ్యోతి గారికి, అదేవిధంగా శ్రీకాంత్ గారికి, డాక్టర్ నాగలక్ష్మి గారు, ఇంకా ఎంతోమంది మరెంతో ఉత్సాహంగా ఈ సిద్దిపేటలో జరుగుతున్న ఈ పండగలో పాల్గొనడానికి మీరందరూ రావడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ హాఫ్ మారథాన్ రన్ మొదటిసారిగా సిద్దిపేటలో నిర్వహించడం ఇది ఒక మంచి పండగ వాతావరణంలో జరుగుతూ ఉంది. నిజంగా ఇంతమంది రన్నర్స్ ఉన్నారా చూస్తే రంగనాయక్ సాగర్ కట్ట ఈ కొన నుంచి ఆ కొన దాకా రన్నర్సే కనబడతా ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ రన్నర్స్ తప్ప ఇంకేం కనబడట్లేదు ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్ టు దట్ ఎండ్. సో చాలా సంతోషం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. ముఖ్యంగా రన్నింగ్ అనేది మీలో ఒక కొత్త శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని, మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచడానికి, కాపాడుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి ప్రతి సంవత్సరం మన హైదరాబాద్లో మారథాన్ రన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మరి సిద్దిపేటలో కూడా ఈ హాఫ్ మారథాన్ రన్ ప్రతి సంవత్సరము జరగాలని ఈ వేదిక నుంచి మరి ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. वजीर अफजाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तलबा को माली मुश्किलात की वजह से अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर में संकेत समाजी बेदारी तंजीम के ज़रिए एहतमाम गरीब तलबा को माली इमदाद के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने संकेत के मुंतज़मीन को तंजीम के फ़रोग़ के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर माली इमदाद फराहम करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस तंजीम के ज़रिए एहतमाम मुनक़द होने वाले प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी और वो अपना ताउन फराहम करेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर ने ऐलान किया कि तंजीम की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ज़ाती तौर पर 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में सहूलियात से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत हुकूमत 7,200 करोड़ रुपये के खर्च से तमाम सरकारी स्कूलों में तलबा को ज़रूरी फर्नीचर, पीने का पानी, बिजली और बैतुल खला की सहूलियात फराहम कर रही है। इस तरह सरकारी तिब्बी खिदमात को अवाम तक पहुँचाने के मकसद से एरागड्डा में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बहुत से प्रोग्राम मुनाक़द किए जा रहे हैं। इस मौके पर सनत नगर डिवीज़न BRS सदर कोलन बाल रेड्डी और तंजीम के सदर मुरली और दीगर ने शिरकत की। रियासती उज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी ने रुकने कानून साज कौंसल जी वेंकन्ना के हमरा जिले रंगारेड्डी के कुनूर चौराहे पर नस्ब करदा बहुजन चक्रवर्ती सरदार स्वरूपा गौड़ की मुजस्मे की नक़ब कुशाई की। इस मुजस्मे को मुकामी गीता कार्मिका इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से नस्ब किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR की हिदायत पर सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकारीब का सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया और हुकूमत की जानिब से तारीख़ी टैंक बैंड पर इनका मुजस्समा नस्ब करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि CM KCR को रियासत तेलंगाना में तमाम ज़ातों, मजहब और पेशों की हौसला अफजाई के लिए कई इक़दाम करने का सहरा जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद गीता कारकुनों के लिए रोज़गार के मौक़े को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी मकामात पर ताड़ी के दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के चेयरमैन P रवि कुमार गौड़, मुकामी ZPTC जंगा रेड्डी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। సోదరులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు రవికుమార్ గారికి, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ఎమ్మెల్సీ గారు గోరెడ్డి వెంకన్న గారికి, 10-20 మంది సోదరులు ఉన్నారు. మా సోదరులు గౌడ సోదరులు కమిటీ వేసుకొని సిన్సియర్గా పనిచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విగ్రహం పెట్టాలి, పెద్ద ఎత్తున చేయాలి.
మంచిగా వచ్చి మాతో కలిసి భోజనం చేయండి అంటే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని అడిగితే తప్పకుండా వెళ్దాం, 2 గంటలు కూర్చుందామమ్మ, భోజనం చేసి వద్దాం వాళ్ళతో అని చెప్పిన సందర్భంలో అసెంబ్లీ ఉన్నా కూడా ఉదయం వెళ్దామన్నా వెళ్దామమ్మా, మనోళ్ళు డిసప్పాయింట్ కాకుండా అని మా సోదరులు కూడా వచ్చున్నారు. అంజయ్ గౌడ్ గారికి, వాళ్ళ టీం అందరికీ, శేఖర్ గౌడ్ గారు మా సోదరులు. మనమెందుకు రాజు కావద్దని చెప్పి, మనమెందుకు సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేయొద్దని చెప్పి అన్ని కులాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని, చిన్న చితక మాల మాదిగా కమ్మరకు అందరినీ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టకుండా అందరిని కలుపుకొని సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్క కోటను జయించుకుంటూ గోల్కొండ కోట వరకు జయించి 9 రోజులు గోల్కొండ కోటను పరిపాలించిన వీరుడు, భువనగిరి కోటను పరిపాలించినటువంటి వీరుడు, కాకతీయులు నిలగొట్టి మొఘల్ సామ్రాజ్యం కైవసం చేసుకుంటే అదే కైవసం చేసుకున్నటువంటి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने जहीराबाद रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल किया है और इसलिए 24 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, जिसके जरिए जहीराबाद रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के लिए आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहीराबाद रेलवे स्टेशन जहीराबाद को अमृत भारत स्कीम के तहत वर्चुअल संग बुनियाद रखा। और इस मौके पर जिले परिषद चेयरपर्सन मिसेस मंजू श्री जयपाल रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद मिस्टर बीबी पाटिल, मिस वाई निरुतम, शेख फरीद, रुकने रेलवे मुशावरती बोर्ड सैयद मोहिउद्दीन, सदर BRS पार्टी जहीराबाद टाउन अलहाज मोहम्मद यूसुफ अली, साबिक रुकने रियासती हज कमेटी के अलावा BRS पार्टी और BJP कायदीन और मुकामी अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। महबूबनगर में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में तेलंगाना के नज़ीर-ए-साज़ प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर S मोहन राव ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर S मोहन राव ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल निछावर करके इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नज़रिए-साज़ और अजीम कारकुन आचार्य प्रोफेसर जयशंकर सर की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर महकमा इत्तलात के असिस्टेंट डायरेक्टर वेंकटेश्वरलू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर, महकमा समाजी बहबूद के इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन, कलेक्टर ऑफिस का अमला और दीगर मौजूद थे। गजवेल हल्के के मौजे चिन्ना कस्टापुर मंडल के कुनूरपल्ली के यूथ कांग्रेस कमेटी से वाबस्ता कारकुनों की कसी तादाद ने आज मंडल सेक्रेटरी ईश्वर की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर सदर रियासती जंगलात बोर्ड बी प्रताप रेड्डी की तरकीब पर भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए और इब्तिदाई रुकनियत हासिल की। पार्टी खंडवा पहनकर उन्होंने कारकुनों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR की ज़दारत में BRS पार्टी रियासत के तमाम तबकात में यकसा मकबूलियत हासिल कर रही है और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर तमाम शोबे हयात से वाबस्ता कायदीन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिले परिषद रुकन डॉक्टर P मलेशम और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली मधोल BRS पार्टी के मरकजी दफ्तर भैंसा पर टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी और भैंसा मंडल पार्टी सदर भूमा रेड्डी की क़ियादत में रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी की जन्मदिन तकरीब मनाई गई। वज़ीर आला KCR और वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने भी इनके चैम्बर में रुकने असम्बली जी विठल रेड्डी को गुलदस्ता पेश करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर तमाम पार्टी कारकुनान ने केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देते हुए जी विठल रेड्डी की दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात की तमन्ना की और हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्जे माफ़ किए जाने पर वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए मसरत का इजहार किया गया। बाद अज़ां टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि रुकने असम्बली जी विठल रेड्डी को अवाम की दुआ साथ है, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त अवाम की खिदमत और मसाइल को हल करने में लगाते हैं। मरीजों के लिए CM रिलीफ फंड के जरिए माली इमदाद कराते हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी गुलकार 74 साला गदर दुनियाए फ़ानी से चल बसे। गदर का गुज़िश्ता कुछ दिनों से नासाज़ी सेहत की बिना पर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था। बावसूख ज़राए के मुताबिक इनकलाबी गुलकार गदर ने आज इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले गदर की पैदाइश 1949 में मेदक ज़िले के एक फैमिली में हुई। इनका असल नाम कमेडी विठल राव है और तेलंगाना तहरीक में इनके गाने बहुत मशहूर हुए।
कार के नहर में गिर पड़ने के नतीजे में इंजीनियरिंग के 3 तलबा हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में कल शब उस वक्त पेश आया जब ये इंजीनियरिंग के 3 तलबा तफरीही से वापसी हो रहे थे। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तीसरे साल में ज़ेर तालीम 10 तलबा और एक ड्राइवर हफ्ते को 2 कारों में तफरीही के लिए गए थे। निफ्स शब के बाद एक कार जिसमें तलबा सफर कर रहे थे को चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार कोरुकोंडा मंडल के नहर में गिर पड़ी। हादसा इतना शदीद था कि 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त उदय, किरण, हर्षवर्धन और हेमंत के तौर पर की गई है। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हो गए हैं जिनको इलाज के लिए राजा महेंद्रम के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को मद्रास यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की है कि वो जदीद तहकीक में मज़ीद सरमायाकारी करे, बैनुल ज़ाब्ते उलूम की हौसला अफजाई करे और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दे। यहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी के 165वीं कन्वोकेशन से खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने तहकीक और आलमी सक़ती कल्चर को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की है कि वो जदीद तहकीक में मज़ीद सरमायाकारी करें और हौसला अफजाई करे और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दे। मुल्क और दुनिया को दरपेश मसाइल को सीखने पर मबनी हल तलाश करने में यूनिवर्सिटी को सबसे आगे रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज की इंतहाई मुसाबिक़ती माहौल में तालीम में सबक़त हासिल करने का दबाव, अच्छे इदारों में दाखिले ना मिलने का खौफ, बावक़ार मुलाजिमत ना मिलने की फ़िक्र और वालिदीन में समाजी तवक्कुआत का बोझ हमारे नौजवान के अंदर शदीद ज़हनी तनाव का बाइस बन रहा है। मिसेस मुर्मू ने कहा कि यह ज़रूरी है कि हम एक माशरे के तौर पर इस मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हों और ऐसा माहौल बनाएं जो हमारे तलबा की मजमूई तरक्की और बहबूद को फ़रोग़ दे। तलबा से दरख्वास्त करते हुए कि वो अपनी फ़िक्र को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। सदर ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। Sculptures are a tribute to human excellence. With pride in the immensely rich cultural heritage that they have, the young students have to become important citizens of the global knowledge society of the 21st century. Ladies and gentlemen, I am told that about 185,000 students are currently studying in this university and its affiliated colleges. Out of these students, more than 50% are girls. I am delighted to note further that 70% of the 105 students who received their gold medal today are girls. Please give them big hands. The University of Madras is a shining example of gender equality. By inviting in the education of girls, we are investing in the progress of our nation. Educated women can make greater contributions in the economy, provide leadership in various sectors, and make a positive impact on the society. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मजबूत हुकूमत को मुंतखब करके और ठोस और गैर मामूली फैसलों पर काम करके मुल्क के लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में दुनिया की दिलचस्पी और नज़रिए को बदल दी है और जिसकी वजह से इनकी हुकूमत के तय लोगों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों के अज़-ए-सर-ए-नौ तरक्की के मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इसके बाद कहा कि जदीद सहूलियात के हामिल ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी रेलवे की बहाली की कोशिशों को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएंगे। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ख़त को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ये 2 बड़े अवामिल है ये हैं कि पहला हिंदुस्तान के अवाम ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया है और दूसरा हुकूमत ने गैर मामूली फैसले किए हैं और जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद किया और तरक्की के लिए मुसलसल काम किया। इनके इस बयान को 2024 के आम इंतखाबात के पेश नज़र अवाम से अपील के तौर पर देखा जा सकता है। 26 अपोजिशन पार्टियां अगले आम इंतखाबात के लिए एक नए इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं और इस तरह अगला इलेक्शन हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद और अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद के दरमियान होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों के खेतों को पानी मिलेगा और छतरपुर नौगांव जिले में खुशहाली आएगी। चौहान ने जिले के नौगांव में रोड शो के बाद कल कुल 431 करोड़ 57 लाख रुपए के 20 कामों का इफ्तिताह और भूमि पूजन तकरीब में अवाम से खिताब किया। तकरीब में 353 करोड़ 24 लाख रुपए के 11 कामों का इफ्तिताह और 78 करोड़ 33 लाख रुपए के 9 कामों का भूमि पूजन किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए 13 अगस्त से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की जा रही है। स्कीम के मुस्तफिदीन सीखने के दौरान माहाना 8,000 10,000 रुपये का वजीफा भी मिलेगा। नौजवानों के लिए सरकारी ओहदों पर 1 लाख आसामियों का भर्ती का अमल जारी है और इसके बाद मजीद 50,000 आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में माँ बहन बेटी के एहतराम में कोई कमी नहीं होगी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके एहतराम के लिए रियासत में कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। कौमी दिन के मौके पर इतवार को मुल्क के 26 शहरों में एक साथ मुल्क गिर वॉकथॉन एक मील एक मुस्कान का इनेकाद किया गया। कौमी दारुल हुकूमत में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन का आगाज़ किया। इस मौके पर पुडुचेरी के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी, MP मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, AVSM और डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज इंडियन आर्मी सर्जन वाइस एडमिरल आरती सोरेन और VSM डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज और लेफ्टिनेंट जनरल AK जंदुल और AVSM कमांडेंट आर्मी हॉस्पिटल और कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि एक मील चलो एक मुस्कुराहट के साथ जियो के इस शानदार पैगाम के साथ ये वॉकथॉन बेदारी पैदा की गई है। उत्तराखंड के ठहरी जिले में इतवार की सुबह शदीद बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत वाक़ हो गई, जबकि खानदान के दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। दरियासना देहरादून जिले के एक गांव में शदीद बारिश की वजह से 2 घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसमें फंसे हुए लोगों को रियासती डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत बाहर निकाला। SDRF के तर्जुमान ने बताया कि गाँव में रात भर की बारिश की वजह से प्रवीण दास के घर के पीछे की दीवार गिर गई, जिसमें इनके 2 बच्चे दब गए। दोनों बच्चों को मलबे से निकालकर PHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरने वाले मासूम बच्चों की शनाख्त स्नेहा 12 साला और रणवीर 10 साला के तौर पर की गई है। नारिस्तान त्राल कश्मीर के जंगलात में बादल फटने के नतीजे में कई इलाकों में हुए नुकसान के बाद आज अपनी पार्टी के जिले सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और यूथ विंग के सूबाई सेक्रेटरी और DDC मेंबर पुल मंजूर अहमद गनाई ने बारिशों और सैलाबी पानी से मुतासिर तमाम इलाकों का तफसीली दौरा करके यहाँ हालात का जायजा लिया। दोनों लीडरान ने इलाके में हुए नुकसान पर दुख का इजहार किया और ज़िले इंतज़ामिया पुलवामा और LG जम्मू कश्मीर से मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने की अपील की। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक मेंबर असम्बली त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने भी मज़कुरा इलाके का दौरा करके गुज़िश्ता दिनों बारिशों की पानी से हुए नुकसानदा पर दुख का और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई रात गुजर जाने के बावजूद यहाँ कोई नहीं आया, जो काबिल अफसोस है। यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, इंतहाई बुरी हालत है यहाँ सड़कों की। इनके फसल तबाह हो गए, ये दरख्त तबाह हो गए, इनके रोड्स खत्म हो गए। इनको पूरी इकदाम मदद होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और वो देखेंगे कि ये लूप होल्स क्यों हो गए हैं, ये सैलाब क्यों घुस गई इस बस्ती में सीधे। यहाँ पर प्रोटेक्शन बंद जो बनाए गए वो क्यों गलत बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन बंद बनाए हैं यहाँ पर पहाड़ी को दिए गए, जो पहाड़ यहाँ पर है उसी साइड में बनाए गए, बस्ती का प्रोटेक्शन नहीं किया गया है। मैं मजम्मत करता हूँ इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, फ्लड कंट्रोल का, और TPR से मुतालबा करता हूँ कि इनकी इंक्वायरी की जाए और उनको नॉमिनेट किया जाए कि ये कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, कौन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, कौन JE था, उनसे रिकवरी की जाए। है यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात है। लोगों का कहना है अभी तक कोई डिपार्टमेंट हमें देखने नहीं आया है, जबकि ये बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार है,
हम बिल्कुल जल्दी पहुंच जाते हैं हर एक जगह। ये बिल्कुल झूठ है। सर आपकी क्या होगा? जम्मू कश्मीर के तमाम गजर बकरवाल इलाके में पहाड़ी को एसटी में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज कई रोज से बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके के गजर बकरवाल में सरापा एहतजाज है। तबके से वाबस्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने कई दिनों से दीगर तबकात को एसटी में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन एसटी बिल को लोकसभा में पास करने के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो फैसला वापस लेने के लिए सूरत में वो एहतजाज में तेजी पैदा करेंगे। हमारा मुतालबा जनाब ये है कि चंद दिनों से हमने ये सुना कि जो हमारा हक मियां बशीर साहब लारवी ने 1991 में हमको लेकर दिया था गुजर बकरवाल कौम को, वो हमसे छीना जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है। जिसको पता लग गया है वो आग की तरह उछलकर रोड पे आ गया है। और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि हक वाले को हक देना चाहिए, ये सरकार का असूल है। जो हमसे क्यों हक छीना जा रहा है, हम पे क्यों जुल्म किया जा रहा है। एसटी हमारा हक है, हमारी पहचान है। एसटी के साथ हमारे बच्चों को, हमको, गुजर बकरवाल कौम को बहुत सारा फ़ायदा था। इसके साथ हम जिंदगी बसर करते, हम एसटी के और एसटी हमारी है। लिहाजा जो 10% ही अगर हमको मिली, ये हमारा हक था, आज छीनी जा रही है। इसके साथ हमारे बच्चों को फीस भी हाफ फीस अदा करनी होती थी। और हमारे यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें भी हमको बहुत सारी कंसेशनें और सहूलतें वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा इतवार की सुबह ट्रैफिक की नकल हमल बहाल कर दी गई। क़ब्ल अज़ीं रामबिन इलाके में मिट्टी के तोदे गिराने के पेश नज़र कौमी शाहरा पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से बहाली का काम मुकम्मल होने तक शाहरा पर सफ़र करने से गुरेज करने को कहा है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीनगर कौमी जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल बहाल कर दी गई है। दर असना वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त हस्बे मामूल रही। पुलिस के मुताबिक फौज और पुलिस ने सरहदी जिले कपवारा के सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाते हुए एक जंगजू को मार गिराया। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि फौज और कपवारा पुलिस ने सेक्टर के अमरूही इलाके में LOC पर एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाकर एक जंगजू को मार गिराया। ट्वीट में कहा गया है कि महलूक जंगजू की तहवील से असला व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पीर को काबीना के साथ अनाज के सौदे और रूस सदर व्लादिमीर पुतिन के मुजव्वज़ा दौरे तुर्की पर तबादले ख्याल करेंगे। तुर्की के स्टार अखबार के हवाले से बताया गया है कि सदर अर्दोगान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास पीर को होगा, जिसमें अनाज के इक़दाम पर बातचीत होगी और तुर्क व रूसी सदूर के दरमियान होने वाली ताज़ा तरीन बातचीत के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी पर मरकूज़ इक़्तिसादी मनसूबे पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में मिस्टर पुतिन के तुर्की के मुमकिना दौरे पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरे मुसलसल 31वें हफ्ते भी जारी है और गुज़िश्ता रोज़ भी हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइली टेलीविजन के रिपोर्टों में तेल अवीव में मुजाहिरीन की तादाद 10 लाख से ज़्यादा बताई गई है, जो पिछले हफ्ते के आखिर में बताई गई तादाद का निफ्स है। मुंतज़मीन का कहना था कि मुल्क भर में 150 मकामात पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकारी कंपाउंड के करीब रैली ने तेल अवीव के वसत में ट्रैफिक में खलल डाला। हुजूम ने कौमी परचम लहराते हुए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। इस्लाहात
اصلاحات کے خلاف مظاہرے کے لیے ہو رہے یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو روکنا اور دائیں بازو کی حکومت کو ججوں کی تقرری میں مزید اختیارات دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو جولائی میں پارلیمنٹ کی جانب سے ایک بل کی منظوری کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ ان کے نفاذ سے ججوں کی حکومتی فیصلوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت محدود ہو جائے گی، جنہیں وہ غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا کے بعد پہلی رات جیل میں گزاری ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مسٹر خان نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، توشہ خانہ سے ملنے والی تحفظوں کی غلط معلومات دیں، جو بھی بعد میں غلط ثابت بھی ہو گئی۔ چیئرمین PTI کی بدنیتی کسی شک و شبے کے بغیر ظاہر ہو گئی، ان کے خلاف بھرپور شواہد موجود ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو 3 سال قید کاٹنے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ جرمانہ نہ دینے پر مزید 6 ماہ قید بھی کاٹنا ہوگا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمین PTI کو لاہور میں ان کی سمان پارک والی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے پہلی رات جیل میں گزاری۔ آسٹریلیا کے کوئنز لینڈ صوبے کے رسل جزیرے پر اتوار کو ایک گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوئنز لینڈ پولیس کے ایک بیان کے مطابق گھر میں آگ لگنے سے اطلاع ملنے کے بعد مقامی وقت کے مطابق تقریباً 6:20 ایمرجنسی سروسز کو طلب کیا گیا۔ ان کے پہنچنے تک پورا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا اور آس پاس کی کئی املاک کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور جو اس گھر میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں سمیت 9 افراد کو جائے وقوع پر طبی امداد دی گئی اور 2 افراد کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ کے مزید 7,000 آئمہ موزنین کے درخواستوں کو منظوری، ملازمین کو دیا جائے گا پے اسکل۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعلیٰ KCR کا اعلان۔ کانگریس نے چندرا بابو نائیڈو کے دور حکومت میں بھی خاموش تماشائی کردار ادا کیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعلیٰ KCR کا خطاب۔ تلنگانہ بھون میں تلنگانہ کے نظری اساس پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش تقریب کا انعقاد۔ ریاستی وزیر KTR نے پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کر کے پیش کیا خراج عقیدت۔ سدی پیٹ ضلع کھیلوں میں ریاستی اور قومی سطح کے مقابلوں کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے دوڑ مفید۔ ہاف میراتھن کو جھنڈی دکھانے کے بعد ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ طلباء کو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی پڑھائی بند نہیں کرنی چاہیے۔ غریب طلباء کو مالی امداد کی چیک تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر سرینیواس یادو کا خطاب۔ مدراس یونیورسٹی جدید تحقیق میں مزید سرمایہ کاری کرے۔ مدراس یونیورسٹی کے 156ویں کانویکیشن سے صدر دروپتی مرمو کا خطاب۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہرے، تل ابیب میں مظاہرین کی تعداد 10 لاکھ سے متجاوز۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے TTV کے ساتھ۔ مجھے دیجیے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔